नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। और वक्त हो चला है बिहार की तमाम बड़ी खबरों को जानने और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं बिहार की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। और अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से। 50,000 वाली चाहिए नौकरी तो इस दिन पहुंच जाए गोपालगंज। इंटरव्यू के आधार पर हो जाएगा चयन। गोपालगंज में 4 मार्च को जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस जॉब कैंप में सिक्योरिटी गार्ड, सुपरवाइजर और मैनेजर के पद पर नौकरी मिलेगी। कंपनी अपने माने के अनुरूप चयन करेगी। वहीं चयनित युवाओं को 9,000 से लेकर 50,000 तक की सैलरी दी जाएगी। बता दें कि जॉब कैंप में इंटरव्यू के आधार पर ही चयन किया जाएगा। बिहार के इन 25 शहरों के बदलेगी सूरत। नीतीश सरकार ने तैयार किया मास्टर प्लान। बिहार के 25 शहरों का मास्टर प्लान जल्द तैयार होगा। इन शहरों में GIS आधारित मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। वहीं नगर विकास एवं आवास विभाग ने इसकी तैयारी तेज कर दी है। इसे तैयार करने वाले एजेंसियों को काम में तेजी लाने को कहा है। वहीं विभाग ने 44 शहरों को आयोजन क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया है और पटना का मास्टर प्लान पहले ही तैयार कर लिया गया है। वहीं 6 एजेंसियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। बिहार के नवाचार और डिजिटल शिक्षा को मिलेगी नई उड़ान। बिहार में डिजिटल शिक्षा और नवाचार में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद बिहार और टीचर्स ऑफ बिहार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। यह समझौता SCERT के लिए एक वेब पोर्टल विकसित करने पर केंद्रित है, जिसे टीचर्स ऑफ बिहार की तकनीकी टीम द्वारा बनाया जाएगा। यह मंच पूरे राज्य में शिक्षकों के नवाचार, डिजिटल सामग्री और शैक्षिक संसाधनों को साझा करने के लिए केंद्र के रूप में काम करेगा। एकनसराय से बिहार शरीफ तक का सफर होगा आसान। 3 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनेगी सड़क। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य को तेजी देने के उद्देश्य से रविवार को एकंगरडीह से राजभवन तक 6.35 किलोमीटर लंबी सड़क का शिलान्यास किया गया। विधायक राकेश कुमार रोशन ने सड़क निर्माण का शिलान्यास किया। वहीं 6.35 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण 3.02 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। भागलपुर का एयरपोर्ट सुल्तानगंज में बनेगा। बिहार सरकार की लगी मुहर। भागलपुर एयरपोर्ट सुल्तानगंज में ही बनेगा। सुल्तानगंज में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। वहीं भागलपुर के DM ने सुल्तानगंज और गोराडीह में हवाई अड्डे के लिए जमीन का प्रस्ताव भेजा था। इस पर वायुयान संगठन निदेशालय के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अध्यक्ष को पत्र भेजा है। पटना से STF ने 40 लोगों को किया गिरफ्तार। बिहार की राजधानी पटना के सालिमपुर आरा इलाके में पुलिस ने छापेमारी करते हुए गैसिंग अड्डे से 40 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने मौके से 16,371 रुपए कैश, 10 मोबाइल फोन और एक कैलकुलेटर व अन्य सामान बरामद किया है। पटना पुलिस ने अपना अधिकारी अकाउंट पर पोस्ट करते हुए मामले की जानकारी दी है। बिहार में होली के लिए शराब जुटा रहे धंधाबाजों पर जुटी पुलिस। होली 2025 नजदीक और बिहार में होली के लिए शराब खपाने की तैयारी में धंधेबाज भी जुट गए हैं। जबकि पुलिस ने शराब तस्करों के मंसूबे पर पानी फेरने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर चुकी है। कई जिलों में पुलिस ने शराब के ठिकानों पर छापेमारी की है और शराब की खेप को नष्ट व बरामद किया गया और कई तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है। 2041 तक बिहार में हर 10 में से 6 शख्स के पास होगा काम। बिहार की जनसंख्या में बड़ा परिवर्तन दिखने लगा है। लोक कल्याणकारी योजनाओं और आर्थिक विकास का प्रभाव अब यहाँ की आबादी पर दिखने लगा है। राज्य की जनसंख्या में विकास तो हो रहा है, साथ ही इनकी आयु संरचना में भी बदलाव दिखने लगा है। यह अनुमान है कि आगामी 16 वर्षों के दौरान राज्य की आबादी में कामकाजी आयु वर्ग के लोगों की संख्या सर्वाधिक होगी। वहीं 2041 तक राज्य का हर 10 वर्ष में से 6ठा व्यक्ति कामकाजी आयु वर्ग में शामिल हो जाएगा। पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीवान समेत बिहार के 10 जिलों में 3 मार्च तक होगी बारिश। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार को लेकर जारी किए गए पूर्वानुमान में बताया कि 3 मार्च को प्रदेश के 10 जिलों में बारिश के आसार हैं। IMD के मुताबिक नया पश्चिम विक्षोभ पहाड़ी इलाकों में प्रभावी होने वाला है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी करते हुए इन इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने को कहा है। 100 दिनों में 50 लाख सदस्य बनाएगा जनसुराज। जनसुराज पार्टी की ओर से जनसुराज विस्तार कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य बिहार में सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन को गति देना है। इस अभियान के तहत अगले 100 दिनों में प्रतिदिन 1500 जनसुराज संवाद के तहत गांव पंचायती में बैठकें आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे प्रदेश भर में जनता को जागरूक करने तथा संगठन विस्तार को मजबूती मिलेगी। प्रत्येक बैठक से कम 50 सदस्य बनाने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बिहार में कांग्रेस B नहीं A टीम बनकर करेगी काम। बिहार में चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह एक्टिव हो गई है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए गए कृष्णा अल्लावारो 13 दिनों के भीतर तीसरी बार बिहार दौरे पर पटना पहुंचे। इस दौरान उन्होंने महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी लालू यादव की RJD को साफ संदेश दे दिया। कहा कि कांग्रेस बिहार में A टीम बनकर लड़ेगी। बिहार में बजट से पहले बवाल तेजस्वी की डिमांड पर JDU ने 23,000 करोड़ की दिलाई याद। बिहार में सोमवार यानी आज को बजट पेश होने वाला है। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की मौजूदा सरकार का अंतिम बजट पेश करने जा रहे हैं। इसे लेकर एक तरफ सरकार तैयारी में जुटी है तो विपक्ष की ओर से सियासत की जा रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता के लिए 200 यूनिट फ्री बिजली समेत कई मांगे सरकार के सामने रख दी है। ग्राम कचहरी बना न्याय दिलाने वाले बिहार देश का इकलौता राज्य। बिहार सरकार ने गांव के लोगों को त्वरित और पारदर्शी तरीके से न्याय दिलाने के लिए ग्राम कचहरी लागू की है।
ई ग्राम कचहरी पोर्टल पर ऑनलाइन मामले दर्ज कराए जा रहे हैं। देश भर में इस प्रकार की व्यवस्था लागू करने वाला बिहार अकेला राज्य है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत 25 अक्टूबर 2024 को की थी। वहीं राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम कचहरी पोर्टल पर 15,559 मामले दर्ज कराए गए हैं। इसमें 8,148 दीवानी और 7,411 फौजीदारी मामले सामने हैं। बदलो बिहार रैली से भक्का माले का चुनावी संकनात, पटना में महाजुटान। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल पूरी तरह सक्रिय हो चुके हैं और अपनी राजनीति बनाने में जुटे हैं। इसी कड़ी में भक्का माले की ओर से रविवार को राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में महाजुटान हुआ। रेल यात्री ध्यान दें, मुजफ्फरपुर से गुजरने वाली 32 ट्रेनें अलग अलग तारीखों पर रद्द। गोरखपुर जंक्शन पर यार्ड की रिमॉडलिंग और गोरखपुर डैमनीगढ़ तीसरी लाइन को लेकर एनआई वर्क किया जाना है। इसको लेकर 12 अप्रैल से 3 मई यानी 22 दिनों को लेकर रेलवे ने ब्लॉक लिया है। रेलवे ने इस दौरान मुजफ्फरपुर से होकर गुजरने और खुलने वाली 32 ट्रेनों को अलग अलग समय पर रद्द किया है और 25 ट्रेनों के मार्ग बदले गए हैं। इसके अलावा 9 ट्रेनों को पुनर्निर्धारित कर चलाने का निर्णय लिया है। प्रभावित होने वाली ट्रेनों में वैशाली सप्त क्रांति, बिहार संपर्क क्रांति और पूर्वांचल एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनें शामिल है। खुशखबरी, बिहार में जल्द 66,800 अभ्यर्थी बनेंगे टीचर। राज्य में जल्द 66,800 शिक्षक अभ्यर्थियों को जल्द ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में सरकारी शिक्षकों की संख्या अब 5.80 लाख हो गई है। वहीं सभी शिक्षक अच्छे से बच्चे को पढ़ाए, उनका विकास करे। मुख्यमंत्री शनिवार को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में नवनियुक्त विशेष सचिवों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे। बिहार में जीत के बाद नीतीश ही होंगे सीएम, चिराग ने किया साफ। बिहार में चुनाव से पहले एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार को एक बार फिर सीएम का चेहरा घोषित किए जाने की मांग के बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। चिराग ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि चुनाव जीत के बाद भी नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने निशांत कुमार की राजनीति में आने पर भी प्रतिक्रिया दी है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के भविष्य को लेकर सस्पेंस, जानिए कौन बनेगा सीएम। बिहार की राजनीति में इस समय नीतीश कुमार के भविष्य को लेकर काफी सस्पेंस बना हुआ है। वहीं जेडीयू और बीजेपी के बीच मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर खींचतान जारी है। नीतीश के बेटे निशांत कुमार ने बीजेपी से आगामी 2025 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करने की मांग की है। बिहार में हेलीकॉप्टर से पहुंचा दूल्हा। शादी को यादगार बनाने के लिए लोग नया तरीका अपनाते हैं। समय के साथ शादियों के ट्रेंड में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। बहुत पहले दुल्हन पालकी में विदा होती थी, लेकिन समय के साथ बहुत कुछ बदल रहा है। अब दूल्हे राजा गाड़ियों के बजाय हेलीकॉप्टर से बारात लेकर जाने लगे हैं। ताजा मामला बिहार के बक्सर जिले का है। बिहार में महिलाओं को 500 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर, तेजस्वी यादव का ऐलान। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान तेजस्वी सीएम नीतीश कुमार से ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी और बिहार बीजेपी के नेताओं पर हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा में 2025-26 का बजट पेश होना है। 20 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है। इसके बाद डबल इंजन की सरकार भी रही, लेकिन आज भी बिहार प्रति व्यक्ति आय, किसानों की आय, निवेश में सबसे पीछे है। बिहार के जिलों को मिलने वाले जाम से मुक्ति। बिहार के गोपालगंज जिले के लोगों को नीतीश सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। शहर के मीरगंज इलाके को भागीपट्टी समूर पथ से सीधे जोड़ने के लिए बाईपास सड़क का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए बिहार सरकार ने विभागीय स्तर पर स्वीकृति दे दी है। इस बाईपास सड़क की चौड़ाई करीब 30 मीटर तथा लंबाई 3.18 किलोमीटर होगी। इस बाईपास को बनाने में करीब 130 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगा।